कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मोशन का रीजन बनता है, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन होता है वो वर्टिकल मोशन का रीजन बनता है। मीन्स जो इसको दो मोशंस होती है वो वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट से मिलती है। फिर हमने ये देखा था कि हॉरिजॉन्टल जो मोशन होती है इसकी ये यूनिफॉर्म रहती है, और जो इसकी वर्टिकल मोशन है वो लाइक फ्री फॉल होती है। ठीक है, उसमें ऊपर जाते हुए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो वैल्यू इसमें डिसलेरेशन होती है, और जब वो नीचे आता है तो एक्सीलरेशन होती है। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी डिटेल में। आखिर में हमने एक बात डिस्कस की थी जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैंने कहा था कि कल इसको कंटिन्यू करेंगे। वो ये थी कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन जो प्रोजेक्टाइल की होती है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहां से अब हम करते हैं कंटिन्यू। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ठीक है, हमने जो बात डिस्कस की थी वो ये की थी कि हॉरिजॉन्टल एक लेवल है मथे आवाज को नहीं हो। इश्यूज खत्म थी नहीं होने इन्होंने ये सूरज है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर independent of each other। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन जो होती है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है या इसका मकसद क्या है? अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज मोशन इन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन प्लेन भी समझा जा सकता है। अब ये जब आप मोशन इन प्लेन समझोगे ना तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन किस तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब ये मोशन इन प्लेन क्या है? देखिए, सपोज करें इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है। अगर मैं इसको इस तरह से थ्रो करता हूं और ये आके इस तरह से चीज गिरती है। ठीक है, सपोज करें ये एक बॉल है, इसको मैंने लाइक प्रोजेक्टाइल लिया है। अब इसको मोशन इन प्लेन हम समझ रहे हैं। मोशन इन प्लेन का मकसद क्या हुआ? मोशन इन प्लेन का मकसद हुआ कि आप इसको अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस अलग करके देखें कि इसकी मोशन के दो हिस्से हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस है और एक अलोंग वाई एक्सिस है। तो जब आप इसकी मोशन को दो अलग हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये मोशन इन प्लेन है। जैसे एक्स और वाई, इसको जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहा जाता है, टू डायमेंशनल, और प्लस में इसको एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। तो जब हम इसको मोशन को दो डायरेक्शंस में कंसीडर करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर इसको हम इस तरह से एक्स वाई के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स वाई के ऊपर रिप्रेजेंट करने से हमें ये पता लगता है कि ये मोशन इन प्लेन है। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किसी भी चीज को लेते हैं
तो उसके अंदर होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं तो प्रोजेक्टाइल के अंदर भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये प्रोजेक्टाइल जो इस तरह से मूव करता है ये हॉरिजेंटल जो है वो एक्स कहलाएगा, और जो इस तरह से मूव करेगा इसको कहा जाएगा वाई। ये वाई के अंदर जो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा ये हाइट को शो करेगा, और ये जो इस तरह से कोऑर्डिनेट होता है वो किसको शो करेगा, रेंज को। और ये जो इनिशियल पॉइंट है इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, क्योंकि एक्स भी 0 और वाई भी 0, मीन्स हाइट भी 0 और रेंज भी 0। ठीक है, जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, ये प्रोजेक्टाइल मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका जो एक्स होगा वो रेंज अपॉन 2 होगा, और जो वाई होगा वो मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। क्योंकि ये यहाँ पे जो एक्स होगा ये पूरी होती है इसकी रेंज, ये जो एक्स होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, रेंज अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा, जबकि ये इसकी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। तो y हाइट को जाहिर करता है, और x आपको पता है कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये होता है, पहले x लिखा जाता है बाद में y, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, और जब ये बॉडी यहाँ पे आएगी तो इसके कोऑर्डिनेट फिर हो जाएंगे रेंज और 0। ठीक है, क्योंकि इसका x किसके बराबर हो जाएगा, रेंज के, और इसका जो हाइट होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये आप इसको कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखोगे। तो जिस तरह से हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट बनाते हैं उसके अंदर एक x होता है और y होता है। x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x जो है वो रेंज अपॉन 2 है और y h के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखें हाइट 0 हो गई लेकिन रेंज 0 नहीं है। इसका मकसद है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर डिपेंड करते होते तो एक के कम ज्यादा होने से दूसरा भी कम ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं कि ये मोशन इन प्लेन है। प्रोजेक्टाइल मोशन को आप मोशन इन प्लेन मान सकते हैं, क्योंकि मोशन इन प्लेन के भी दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्सा अलोंग एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हिस्सा अलोंग वाई एक्सिस होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को भी आप बिल्कुल इसी तरह से देख सकते हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस दोनों सेंसेस के अंदर आप देख सकते हैं। और आप यहाँ से देखेंगे कि दोनों की इनिशियल पॉइंट पे रेंज और हाइट 0 है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो रेंज हाफ हो जाती है, हाइट 0 हो जाती है। जब ये जहाँ पे गिरता है वहां पे रेंज जो होती है r के बराबर हो जाती है और हाइट क्या होती है, 0। तो इसका मकसद है हाइट के कम होने से या बढ़ने से रेंज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट होती है वर्टिकल मोशन की वजह से, रेंज होती है हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से। तो अगर हाइट के चेंज होने से आप देख रहे हैं कि यहाँ से हाइट बढ़ रही है, यहाँ से हाइट कम हो रही है, लेकिन रेंज कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल मोशंस और हॉरिजॉन्टल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जी जो होता है, ठीक है, एक्सीलेशन जो होती है, एक्सीलेशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड निगेटिव, ठीक है, एज माइनस जी। इसके ऊपर जाते हुए भी इसकी जी निगेटिव लेते हैं। अगर ये ऊपर जाएगा ना, तो मैंने आपको कहा ये फ्री फॉल की तरह, अगर ऊपर जाएगा तो भी इसकी एक्सीलेशन माइनस जी के बराबर, भले ऊपर जा रहा है लेकिन इसके अंदर एक्सीलेशन माइनस जी। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है कि जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो इसमें डिसलेरेशन होती है, डिसलेरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, इसलिए माइनस जी के बराबर है। लेकिन जब प्रोजेक्टाइल इस तरह से नीचे आता है तो भी इसको माइनस जी सेंस में लेते हैं। जब ये नीचे आता है तो भी इसकी एक्सीलेशन माइनस जी लेते हैं।
तो माइनस जी का मतलब क्या है? माइनस जी का यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के अंदर ऊपर जाते हुए भी माइनस जी मानते हैं और नीचे आते हुए भी हम माइनस जी मानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा, एक्सीलेशन वेक्टर है और वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव या निगेटिव जो बनता है ना, वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बनता है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैसे बनता है? सपोज करें मैं इसको यहाँ पे बनाता हूं। अगर प्रोजेक्टाइल जाता है इस तरह से, जब ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर है और एक्सीलेशन इसकी डाउनवर्ड है, जो किसके बराबर है? जी के बराबर है। अब देखिए ये प्रोजेक्टाइल की पोजीशन है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ, किसी और कलर से बनाता हूँ। सपोज करें यहाँ पे मैं इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ, ये इसका एक्स है और ये इसका वाई है। अब अगर आप देखते हैं तो प्रोजेक्टाइल जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सीलेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड क्या होता है? माइनस वाई होता है। इसका मकसद है एक्सीलेशन का डायरेक्शन किस तरफ है? माइनस वाई की तरफ है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना है, ये एक्स है, माइनस एक्स है, वाई है, और ये हमारे पास माइनस वाई है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर? यहाँ पे इसकी एक्सीलेशन जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे डिसलेशन डाउनवर्ड है, यहाँ पे क्या होती है? एक्सीलेशन डाउनवर्ड है। मींस प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है तो उसके अंदर एक्सीलेशन हो चाहे डिसलरेशन हो, क्योंकि हम इसको प्लेन में मानते हैं। जब हम चीज को प्लेन में मानते हैं ना, तो डायरेक्शन प्लेन की वजह से होगा। और प्लेन का रूल ये होता है कि अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग राइट की तरफ है तो पॉजिटिव माना जाएगा, लेफ्ट की तरफ है नेगेटिव माना जाएगा, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव माना जाएगा, नीचे की तरफ होता है निगेटिव माना जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल चाहे ऊपर की तरफ जाए, प्रोजेक्टाइल चाहे नीचे की तरफ जाए, लेकिन उसकी एक्सीलेशन और डिसलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सीलेशन पैदा होती है या डिसलरेशन पैदा होती है वो ड्यू टू द फ्री फॉल होती है, और फ्री फॉल के अंदर ग्रेविटी एक्ट करती है और ग्रेविटी का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और ये फ्री फॉल के अंदर भी ऐसे ही माना जाता है कि फ्री फॉल के अंदर भी एक्सीलेशन को हमेशा माइनस जी के इक्वल माना जाता है। आपके चैप्टर 3 के अंदर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व है, नंबर मुझे याद नहीं है, उसके अंदर भी डाउनवर्ड के लिए माइनस जी इस्तेमाल किया गया है। वो इस सेंस में है कि डायरेक्शन सेंस में, कि भले फ्री फॉल में बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे आ रही है तो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हमेशा जो इस तरह से प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है तो उसकी एक्सीलरेशन या डिसलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। इस सेंस में हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन माइनस जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये जो है वो दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात पे आते हैं कि जब हम कहते हैं मोशन इन प्लेन है तो दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यह भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब अगर ये दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो इसका मकसद है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो इसकी एक करते हैं इलस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसकी इलस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए? ठीक है, अब देखें, सपोज करें हमारे पास एक जो है वो इस तरह से टावर है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक बिल्डिंग है या टावर है, इसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं बाल दो कलर के बनाता हूं। सपोज करें बेटा कि ये बाल एक ब्लू बाल है, इसको मैं ड्रॉप करता हूं।
अगर ड्रॉप करता हूं तो ब्लू बॉल की डेटा में लिखता हूं, इसको मैं जो है वो ब्लू बॉल को ड्रॉप करता हूं। ठीक है, ब्लू बॉल जो है ये ड्रॉप्ड है। ड्रॉप का मकसद है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, और इसकी जो हाइट है, आप कह लें कि इसकी हाइट है h। इस टावर की हाइट h है। यहां से हमने एक ब्लू बॉल ड्रॉप किया है, और ब्लू बॉल अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ये ब्लू बॉल क्या हो जाएगा, इस तरह से नीचे आएगा और ये फ्री फॉल में होगा, और ये फ्री फॉल के अंदर आके जमीन पे गिरेगा। ये किस में होगा, फ्री फॉल में होगा। ठीक है, और इसके अंदर एक्सीलेशन जो होगी इक्वल टू जी। मैं मैग्नीट्यूड सेंस लिख रहा हूं, ये डायरेक्शन सेंस है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो जब ऊपर जाएगा तो -9.8 और नीचे के लिए +9.8। ये मैग्नीट्यूड के अंदर हम लिखते हैं, इंक्रीज इन वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है कि वैल्यू ऑफ जी जो होती है माइनस होती है हमेशा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊपर जाते हुए आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे इक्वेशन के अंदर, और नीचे आते हुए आप प्लस डालोगे इक्वेशन के अंदर। इसका रीजन ये है कि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है और नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है, इसलिए हम इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस डालते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी, और ये फ्री फॉल के अंदर होगी। अब अगर इसका टाइम हम देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसका टाइम, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसका टाइम क्या है। ठीक है, तो टाइम हम जाहिर सी बात है इसकी मोशन क्या है, इसकी मोशन लाइक अ फ्री फॉल है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसकी मोशन जो है वो फ्री फॉल है। अब इसका आप टाइम कैलकुलेट करें, इसका टाइम हो जाएगा ये, इसका टाइम हो जाएगा बेटा एस इज इक्वल टू वी आई टी +1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस इस्तेमाल करेंगे, प्लस क्यों, कि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है। आप करें बेटा, जब हाइट से कोई चीज नीचे गिरती है तो डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर होता है, और आपको पता है इस केस के अंदर ड्रॉप के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो 0 +1/2 जी टी स्क्वायर। तो इसका टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2h/g। इसका टाइम क्या हो जाएगा, अंडर रेडिकल 2h/g। तो ये कितना टाइम ले रहा है, ये टाइम ले रहा है अंडर रेडिकल 2h/g। ठीक है, तो ये देखें, हमने एक बॉल ड्रॉप किया और ये बॉल था फ्री फॉल के अंदर। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉल हैज ओनली वर्टिकल लीनियर मोशन। बॉल को कौन सी मोशन है, सिर्फ वर्टिकल लीनियर मोशन है, क्योंकि ये बॉल जो है वो किसमें, फ्री फॉल के अंदर है, और जो फ्री फॉल के अंदर चीज होती है उसके अंदर कौन सी जो है वो मोशन होती है, उसके अंदर सिर्फ वर्टिकल लीनियर मोशन होती है। ठीक है, और उसका टाइम हमने कैलकुलेट किया है, इसका टाइम जो होता है वो है अंडर रेडिकल 2h/g। अब एक और बॉल हम लेते हैं, सपोज करें एक बॉल हम इस तरह से सीधा थ्रो करते हैं, इस तरह से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया और एक बॉल को इस तरह से थ्रो किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इस तरह से हम करें कि मेरे पास दो पेन हो, एक पेन को मैं सीधा नीचे ड्रॉप करूं और एक पेन को इस तरह से, तो क्या होगा, एक पेन सीधी नीचे आएगी और एक पेन ये होगी, और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा और ये आके इस तरह से गिरेगा। ठीक है, इस तरह से ये आके जमीन पे गिरेगा। एक बाल को हमने सीधा ड्रॉप किया और एक बाल को हमने इस तरह से थ्रो किया। ठीक है, अब देखें इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग v नॉट x।
देखिए मैंने इसको किस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, एक्स डायरेक्शन में दी है। वैसे लेफ्ट की तरफ मैंने बनाया है तो इसको क्या होना चाहिए, निगेटिव। लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव लिख रहा हूँ। तो देखिए टेक्निकल सेंस में मुझे निगेटिव लिखना चाहिए था, लेकिन ये बनती दोनों सेम साइड पे है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए साइड पे बना रहा हूँ। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी वी वाई होती है ना, वी वाई जीरो है, ठीक है। इसको हमने वेलोसिटी जो दी है वो इस डायरेक्शन में दी है, एक्स डायरेक्शन में दी है। लेकिन ग्रेविटी इसको क्या करती है, इसको नीचे ले आती है। जब बॉडी यहाँ पे होती है ना, तो इसको दोनों कंपोनेंट होते हैं, वी एक्स भी होता है और वी वाई भी होता है। अब यहाँ पे देखें, हमने तो इसको वी वाई नहीं दिया, इसको वी वाई देने वाला कौन है, इसको वी वाई देने वाला ग्रेविटी है, ठीक है। इसको वी वाई जो देती है वो कौन देती है, ग्रेविटी देती है। और ये बाल इस तरह से आ रहा है, ये इसकी वी एक्स वैसी की वैसी रहेगी और ये वी वाई होगी, क्योंकि आपको पता है। अब देखें इसके अंदर दोनों मोशंस आ गए, हॉरिजॉन्टल मोशन भी आ गई जिससे ये बाल इस तरह से आ रहा है, और वर्टिकल मोशन भी आ गई जिससे ये नीचे आ रहा है। इस ये लाइक अ प्रोजेक्टाइल है और ये लाइक अ फ्री फॉल है। इसके अंदर सिर्फ वर्टिकल लीनियर मोशन है, इसके अंदर वर्टिकल लीनियर मोशन भी है और हॉरिजॉन्टल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल के अंदर दोनों मोशंस होती है, ठीक है। तो ये हुई दो बातें। अब इसके ऊपर डिस्कस जो हमने करनी है वो ये बात डिस्कस करनी है, कौन सी, कि देखें इसके अंदर दोनों मोशंस साथ हैं, इसके अंदर सिर्फ एक मोशन है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है, इसके अंदर सिर्फ वर्टिकल है। अब ये मैंने कहा है कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, न हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से वर्टिकल मोशन पे असर होगा, न वर्टिकल मोशन की वजह से हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस हाइट से गिरा है वो भी एच है और ये जिस हाइट से गिरा है वो भी क्या है, एच है। इसका मकसद है इसकी वर्टिकल मोशन भी फ्री फॉल की तरह है, इसकी वर्टिकल मोशन भी क्या है, फ्री फॉल की तरह है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के अंदर भी वर्टिकल मोशन क्या होती है, फ्री फॉल की तरह है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्स जीरो है और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्स जीरो। हमने इसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो किस तरफ दी है, वो दी है हमने हॉरिजॉन्टल की तरफ। हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी हमने दी है, दोनों बाल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब है कि दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि इसका अगर टाइम अंडर रेडिकल 2h/g है तो इसका टाइम भी क्या होना चाहिए, अंडर रेडिकल 2h/g होना चाहिए। चले कैलकुलेट करते हैं इसका टाइम। तो अगर हम करते हैं ग्रीन बाल की डेटा में लिखता हूं, ग्रीन बाल की हम सिर्फ वर्टिकल, इसके अंदर वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है। और हम कंसीडर, क्योंकि ये हाइट किस वजह से तय करता है, हाइट करता है वर्टिकल मोशन की वजह से, ठीक है। देयरफॉर हम करेंगे वी नॉट वाई जीरो, इसकी हर वर्टिकल मोशन में जो वी वाई है वो जीरो। हमने इस तरह थ्रो किया, मीन्स हमने इसको एक्स की तरफ वेलोसिटी दी, हमने वाई की तरफ नहीं दी इसको, ठीक है। तो इसका मकसद है कि इसका टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी इक्वेशन हम लगाएंगे वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस हो जाएगा एच और ये होगा वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर भी टाइम का फार्मूला आ जाएगा 2h/g। जगह नहीं है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको सिंपल है। जस्ट आपने वी नॉट वाई की वैल्यू डालोगे तो वी नॉट वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है, जीरो इंटू टी जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर, सेम डेरिवेशन आएगी। तो अगर आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करोगे, एक बाल को ड्रॉप करोगे और एक बाल को इस तरह से थ्रो करोगे, तो थ्रोन बाल के अंदर दोनों वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी।
लेकिन अगर वो दोनों सेम हाइट से आ रहे हैं, तो अगर आप देखते हो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y0 है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y0, हमने सिर्फ इसको हॉरिजेंटल में दी है। आप देखोगे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जितने टाइम में ये जमीन पे गिरेगा उतने ही टाइम में ये जमीन पे गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हॉरिजेंटल मोशन होते हुए भी इसका टाइम उतना ही हुआ जितना इसका है। इसके अंदर सिर्फ वर्टिकल मोशन है, अगर ये 2 सेकंड में गिरेगा तो ये भी 2 सेकंड में गिरेगा। आपको लगेगा ऐसे कि ये जल्दी गिरेगा ये देर से, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि इसके अंदर ये जो हॉरिजेंटल मोशन है ना, ये इसको कुछ नहीं करती, ये इसको कोई भी अफेक्ट नहीं करती। दोनों के दरमियान एंगल कौन सी है, 90 है। तो आपको लगता है कि ये इस तरह से है, लेकिन ये इस तरह से इसलिए इसके अंदर दो मोशन है। ये जो आगे आ रहा है ना, ये हॉरिजेंटल मोशन की वजह से आ रहा है और ये वर्टिकल की वजह से आ रहा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस जितना इसने तय किया है उतना ही इसने तय किया है, इसलिए दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फार्मूला अगर आप ड्राइव करोगे तो फार्मूला हो जाएगा अंडर रेडिकल 2h/g। तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं। तो बात ये हुई कि आज हमने एक दो बातें अभी तक डिस्कस की है। पहली बात हमने ये डिस्कस की है कि आप प्रोजेक्टाइल को मोशन इन प्लेन मान सकते हैं। मोशन इन प्लेन का मकसद है ऐसी मोशन जिसके दो हिस्से हों, लेकिन वो दोनों हिस्से बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसी मोशन को मोशन इन प्लेन कहा जाएगा। और हमने देखा है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर दो मोशंस तो होती हैं, लेकिन दोनों मोशंस एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं। हॉरिजेंटल मोशन का कोई लेना देना नहीं होता वर्टिकल के साथ, वर्टिकल मोशन का कोई लेना देना नहीं होता हॉरिजेंटल के साथ। और इसकी हमने इलस्ट्रेशन भी की है कि अगर किसी भी टावर से एक बॉल को ड्रॉप करें और दूसरे को इनिशियल वेलोसिटी दे के हॉरिजेंटल में दे दें, उनको दोनों को भेजें, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हॉरिजेंटल मोशन होते हुए भी ये उसी टाइम के अंदर जमीन पे गिरेगा जिस टाइम के अंदर ये गिरेगा। ठीक है, अब आप इसको टेक्निकली देखिएगा कि ये आप मैंने मैथमेटिकली किया। अब इसके ऊपर कोई डिस्कशन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा कि देखे सर उसका तो बड़ा है पाथ, उसका तो छोटा पाथ है। पाथ दोनों का इक्वल है, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का पाथ सेम है। ये जो इस तरफ आ रहा है ये हॉरिजेंटल की वजह से आ रहा है। हॉरिजेंटल को हम कंपेयर नहीं करेंगे वर्टिकल के साथ। तो इस तरह से अगर एक को ड्रॉप करेंगे एक को हॉरिजेंटल भेजेंगे इस तरह से, तो दोनों के टाइम सेम होंगे। देखें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y0, ये x की तरफ है, y की तरफ इसकी भी 0 है। ये भी डाउनवर्ड एक्सीलरेट करता है g से, ये भी डाउनवर्ड एक्सीलरेट करता है g से। तो जाहिर सी बात है जब सेम हाइट है, सेम g से डाउनवर्ड आते हैं, तो दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल के अंदर जो दो मोशंस होती हैं वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास, और इसकी सिंध बोर्ड के अंदर एक पिक्चर भी दी गई है, स्ट्रोबोस्कोपिक पिक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से एक पिक्चर दी गई है सिंध बोर्ड के अंदर। उस पिक्चर का मकसद यही है, उसमें देखें एक बाल ड्रॉप किया हुआ है और दूसरा बाल थ्रोन है। उसके बाद आप देखें मुख्तलिफ जगहों पे पिक्चर ली हुई है, पिक्चर में दोनों बाल सेम सेम जगह पे इस तरह से आप देख सकते हो। इस तरह से एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें पिक्चर ली गई है, दोनों एक बाल को ड्रॉप किया गया है और एक बाल को थ्रो किया। इसको कहा जाता है स्ट्रोबोस्कोपिक पिक्चर, जिसके अंदर एक बाल को ड्रॉप किया गया, एक बाल को इस तरह से थ्रो किया गया। देखा गया एक एक सेकंड के बाद पिक्चर दोनों की लेके देखे गए, देखा गया कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस वो नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये इस तरह से इक्वली जो है वो नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये होती है बेटा इसकी जो है वो कल जो हमने डिस्कस किया था कि जो मोशंस दोनों होती हैं वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे
हमारी जो बेसिक्स है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए प्रोजेक्टाइल के बारे में, वो कंप्लीट होती है। मैं इस पूरी डिस्कशन को 2 मिनट के अंदर फिर रिवाइज करता हूँ, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन का मकसद है कि ऐसी मोशन जो एक साथ 2 डायमेंशंस में हो, तो ऐसी मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन 2 डायमेंशन की किस्म है, और ये एक ऐसी मोशन है जो बगैर इनिशियल वेलोसिटी के नहीं हो सकती। यहाँ पे एक सिद्ध बोर्ड के अंदर लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का मकसद ये नहीं है, किसी बच्चे ने मुझे भेजा भी था, उस लाइन का मकसद ये नहीं है कि प्रोजेक्टाइल विदाउट इनिशियल वेलोसिटी, उसका मकसद है प्रोजेक्टाइल के 2 केसेस हैं, उसको बताता हूं मैं। तो ये आप आधे जुमले को नहीं पढ़ा करें, पूरे जुमले को पढ़ा करें और पूरे जुमले को पूछा करें। तो देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन बगैर इनिशियल वेलोसिटी के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस के सिवा कोई और फोर्स एक्ट नहीं करती। प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन प्लेन मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो दोनों मोशंस होती है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। प्रोजेक्टाइल के अंदर जी को हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है, इसलिए कि बॉडी जब हम मोशन प्लेन के अंदर मानते हैं तो उसके अंदर वेक्टर का डायरेक्शन भी एक्स वाई के पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा होता है। जब भी प्रोजेक्टाइल को हम देखते हैं तो वो ऊपर जाए या नीचे आए, उसकी जी की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड जो वाई होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए हम जी को ऑलवेज निगेटिव कहते हैं। और आज हमने ये जो है वो देखा भी है कि जो दोनों मोशंस होती है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम प्रोजेक्टाइल के करते हैं मुख्तलिफ केसेस, और उसकी मुख्तलिफ जो है वो इक्वेशंस को हम करते हैं, ठीक है। जस्ट मैं उसकी बेसिक्स बताता हूँ, इक्वेशंस तो जाहिर है आज होंगी नहीं, लेकिन इसके प्रोजेक्टाइल के कितने केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल का है हमारे पास केस 1, इसको कहा जाता है जनरल केस, इसको हम कहते हैं जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इसके एग्जांपल आपके बुक के अंदर दिए गए, फुटबॉल है, मिसाइल शॉट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इसको मैं बनाता हूं और इसके ऊपर इसकी मुख्तलिफ चीजें जो है वो लिखता हूं, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से होता है, इसको कहा जाता है, ये जो है वो इसका जनरल केस है, ठीक है। इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इस इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है वी नॉट एक्स और दूसरा होता है वी नॉट वाई। तो देखें, ये इनिशियल वेलोसिटी के सिवा नहीं हो सकता। जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है, इसकी वी नॉट एक्स नहीं होगा, किसी भी और जगह पे वी एक्स होगा, और वी वाई जो होगा ये 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फाइनल पोजीशन पे वी एक्स होगा और इसके पास वी वाई भी होगा, ठीक है। और ये फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी वी एफ, ठीक है। अब इस केस की जो पहली बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल है। जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे उसी वेलोसिटी से ये गिरेगी, मैग्नीट्यूड कह लें इसको, आप कह लें मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का इक्वल होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जितनी इनिशियल पोजीशन पे उतनी फाइनल पोजीशन पे। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ठीक है, जितना इनिशियल पोजीशन पे है उतना फाइनल पोजीशन। लेकिन मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्शन चेंज की वजह से चेंज होगा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। इसकी इनिशियल एंगल θ1 और फाइनल एंगल θ2 बराबर होंगी। इनिशियल एंगल θ1 इज इक्वल टू फाइनल एंगल θ2। जिस एंगल से थ्रो किया जाएगा उसी एंगल से ये वापस आएगा। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम बिकॉज वेलोसिटी इज मिनिमम। बेटा प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं रहती। प्रोजेक्टाइल जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट कम होगा, और प्रोजेक्टाइल जब नीचे आएगा इसकी vy का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। पहले मैक्सिमम से मिनिमम होगा, मिनिमम से मैक्सिमम हो जाएगा। तो एज अ होल हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है थ्रू आउट मोशन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन तो वैसे ही चेंज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअली चेंज हो रहा होता है। ठीक है, मींस पहले डिक्रीज हो रहा होता है और बाद में क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन इसके अंदर अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी यही होता है। पहले काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है ऊपर जाते हुए, और बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जितनी इनिशियल पे होती है उतनी फाइनल पे होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी इसकी कंजर्व रहती है। जब बॉडी ऊपर जाती है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आता है, जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर मैक्सिमम होती है टॉप पे, और जब ये नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। अगर ये प्रोजेक्टाइल 45 पे थ्रो किया जाता है तो इनिशियल के मुकाबले में फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी आधी रह जाएगी, अगर एंगल 45 है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है। अब आप लिखोगे एज प्रोजेक्टाइल मूव्स अपवर्ड, ठीक है, वी वाई डिक्रीजेस, बट when it falls down, vy increases। ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, magnitude of velocity is not constant throughout motion। थ्रूआउट मोशन के अंदर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी मैंने कहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो वो वेलोसिटी है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी के अंदर दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर vx भी होता है और vy भी होता है। आपको पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप इस तरह से निकालोगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vy जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, इसलिए आप कहोगे कि वेलोसिटी जो होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर ओवरऑल जो होता है, वेलोसिटी के अंदर दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये बातें इसकी ध्यान में रखिएगा। अगर ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है 45 डिग्री पे, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2 के बराबर होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे
वी वाई जीरो हो जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट सिर्फ वी एक्स के बराबर होती है, उसका वी वाई जीरो होता है। और 45 पे दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ हो जाती है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, इस केस की है, ये जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल है। आप इसमें देखते हो कि इसके अंदर ये कहा गया वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई दोनों इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसकी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसके अंदर स्टेटमेंट ये कही जाती है कि इसको जिस हाइट से थ्रो किया जाता है उसी हाइट से इसको कैच किया जाता है। जिस हाइट से थ्रो किया जाता है उसी हाइट पे ये देखें कैच होता है, तो ये चीजें इसके अंदर वैलिड होती हैं। व्हेन, ये चीजें वैलिड तब है व्हेन throwing height is equal to catching height, ठीक है। जब थ्रोइंग हाइट और कैचिंग हाइट जो होती है ये इक्वल होती है, तो ये जनरल केस के अंदर ये होता है, जिस हाइट से थ्रो किया जाता है उसी हाइट पे कैच किया जाता है। अब आ जाए सेकंड केस पे। अब प्रोजेक्टाइल का केस टू है, केस टू है व्हेन प्रोजेक्टाइल is thrown horizontally, देखिए ये थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम सम हाइट, इसको कहा जाता है कि प्रोजेक्टाइल जब सम हाइट से थ्रो किया जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ चीजें हम देख लेते हैं। सपोज करें ये हाइट है, ठीक है, और इस हाइट से अगर कोई प्रोजेक्टाइल इस तरह से थ्रो किया गया है तो इसको वी नॉट एक्स दी गई है, ठीक है। When projectile is thrown horizontally, बेटा ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो किया गया और सम हाइट से ये इस तरह से आके गिरेगा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई होती है ये जीरो होती है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी के अंदर सिर्फ वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट वाई स्क्वायर होता है। स्क्वायर पता नहीं मैंने उसमें लगाया या नहीं लगाया, ठीक है लगाया, ठीक है। तो ये देखें वी नॉट एक्स स्क्वायर होता है, वी नॉट वाई स्क्वायर होता है। अब इसकी वी नॉट वाई होती है जीरो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो वी नॉट होती है ये सिर्फ वी नॉट एक्स के बराबर होती है। और इसीलिए सिंध बोर्ड के अंदर ये लाइन कही गई है, या पंजाब के अंदर भी लाइन है, सिंध और किताब इसके अंदर ये जो लाइन कही गई है ये इसीलिए लाइन कही गई है। ये जो लाइन आपको कंफ्यूज कर रही है ये लाइन इसीलिए कही गई है। मैं आपको बताता हूं इस लाइन का मकसद क्या है। आ जाए पेज नंबर 101 पे, ठीक है। पेज नंबर 101 पे आ जाए, 101 सिंध का। पंजाब के अंदर या केपी के अंदर भी सेम लाइन लिखी हुई है, ठीक है। पेज नंबर 101 सिंध का खोल ले बेटा, खोले सब, शाबाश। इसके अंदर सेकंड पैरा, फर्स्ट पैरा है, सेकंड ये, इसके अंदर लिखा हुआ इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। अब आप यहीं तक पढ़ते हो, आगे भी इस बेचारी लाइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ ले। इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, कि ये क्या कहा गया है, पूरी लाइन पढ़े। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन,
ठीक है। projectile, a football kicked off by a player, a missile shot from a gun, a player making a long jump, etc. are all examples of projectile motion. तो पहली लाइन के अंदर क्या कहा गया है, जरूरी नहीं है जो हॉरिजेंटल मोशन में आप थ्रो करो वही प्रोजेक्टाइल बने, क्योंकि सिंध के अंदर पहले केस ही यही दिया हुआ है। सिंध के अंदर जो पहले केस दिया हुआ है वो हॉरिजेंटल वाला है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी वाला ही प्रोजेक्टाइल बनेगा, लेकिन फुटबॉल भी प्रोजेक्टाइल है, और फुटबॉल ये प्रोजेक्टाइल है, मींस वो भी प्रोजेक्टाइल है जिसके अंदर v नॉट एक्स है और v नॉट वाई है। तो इस लाइन का मकसद ये नहीं है कि बगैर इनिशियल वेलोसिटी के प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ये कतई नहीं है इस लाइन का मकसद। इस लाइन का मकसद ये कि जरूरी नहीं है कि हॉरिजेंटल में थ्रो करो वो प्रोजेक्टाइल बनता है, वो फुटबॉल भी प्रोजेक्टाइल है जिसके अंदर दोनों इनिशियल होते हैं। इसमें यह नहीं कहा गया कि इनिशियल के सिवा प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, इनिशियल के सिवा प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा। इसके अंदर कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हॉरिजेंटल वाला ही प्रोजेक्टाइल बने, फुटबॉल भी प्रोजेक्टाइल बनता है, मिसाइल भी प्रोजेक्टाइल बनता है। फुटबॉल और मिसाइल किसके केस है, जनरल केस है, और जो जनरल केस होते हैं वो किस में आते हैं, उसके दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चों के इसके बारे में थे मैसेजेस, उनको कंफ्यूजन हो रही थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। इस लाइन का मकसद ये नहीं है। देखिए ये हो गया हमारे पास। अब इसकी हम करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को अगर आप देखें, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल जब इस तरह से नीचे मूव करता है तो इसको Vx और Vy दोनों आ जाते हैं। Vx हम इसको देते हैं और Vy क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है। Vy कौन देता है, ग्रेविटी, क्योंकि वर्टिकल मोशन लाइक अ फ्री फॉल है। जैसे इसको कौन देती है वर्टिकल मोशन, ग्रेविटी, इसको भी वर्टिकल मोशन कौन देता है, ग्रेविटी देती। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, Vf इज इक्वल टू हो जाएगी Vy स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल नहीं होते। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब जब आप कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो किसी बच्चे ने ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी फिर कैसे कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी किसने कहा कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होती रहती है। काइनेटिक यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे काइनेटिक होगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो कहां से आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट से कम आया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चली जाएगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इनिशियल और फाइनल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वगैरह ये इक्वल नहीं रहती। इक्वेशंस बाद में करता हूं, पहले मैं इन सब के जो है वो आपको बेसिक पॉइंट्स बता दूं कि इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम भी सेम नहीं रहता। अब आ जाए थर्ड केस प्रोजेक्टाइल के ऊपर। मैंने 3 केसेस शुरू वाले दिन लिखे थे, केस 3 है, केस हमारे पास है 3। ठीक है, अब ये केस 3 जो होता है ये इस तरह से होता है, सम हाइट से अगर कोई चीज थ्रो करें, इस तरह से कोई बॉडी आती है, तो ये कैसा प्रोजेक्टाइल होता है जिसकी इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट सेम नहीं है। इनिशियल हाइट इज नॉट इक्वल टू फाइनल हाइट। ये जिस हाइट से थ्रो किया जाता है, ये इस हाइट से थ्रो किया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे गिरता है, मींस इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट सेम नहीं है। इसके अंदर भी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होते हैं, v नॉट x होता है और v नॉट y होता है। ये हो गई हमारे पास v। ठीक है,
अब यहाँ पे इसके दोनों कंपोनेंट होंगे, Vx होगा और Vy होगा, लेकिन इनिशियल और फाइनल हाइट सेम नहीं है, देयरफॉर इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, इक्वल नहीं है, क्योंकि थ्रोइंग हाइट अलग है, कैचिंग हाइट अलग है, लेकिन इसकी ये थीटा और ये थीटा बराबर होंगे, ठीक है। इनकी थीटा जो होगी वो बराबर होगी, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, जिस एंगल से थ्रो किया जाएगा उसी एंगल पे ड्रॉप होगा, ठीक है। बाकी मैथमेटिकली बाद में डील करते हैं। तो तीन केसेस होते हैं, ठीक है। एक केस जनरल केस जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स इनिशियल के, इसमें इनिशियल के दोनों कंपोनेंट, और दूसरा जो फ्रॉम सम हाइट था उसका सिर्फ इनिशियल कंपोनेंट अलोंग हॉरिजेंटल था, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रोजेक्टाइल के तीन केसेस, जिसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट तरह से आप इसको जो है वो ले सकते हैं कि किसके अंदर वेलोसिटी सेम होती है, किसके अंदर सेम नहीं होती, ठीक है। अब इसकी बाकी हमारे पास रहती है इक्वेशंस, तो मैथमेटिकली इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस करेंगे, और कल या परसों आपका प्रोजेक्टाइल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, कल डिस्कस करेंगे।